फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 40 लेकर आई हूं और यहां से हम लोग न्यू टॉपिक में एंट्री कर रहे हैं। यानी आज से हम लोग सिविक्स यानी पॉलिटी का चैप्टर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो कल का जो मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन प्रोवाइड की थी उसका आप आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं? जिसमें 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रय में इंक्लूड नहीं किया गया है। थर्ड क्वेश्चन था कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सन 1191 यानी 1191 में। फोर्थ क्वेश्चन, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो यह सन 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन नोट करिए और कमेंट के जरिए मुझे जरूर बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते थे? यानी वैसे स्त्री जिंदगी भर विवाह शादी नहीं करती थी तो उस स्त्री को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? थर्ड क्वेश्चन, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म यानी क्वालिटी क्या है? ये सब हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि लुफ्तांसा किस देश की विमान सेवा है? और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी हम लोग अपने बिहार स्पेशल टॉपिक में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप मेरे कंटिन्यू वीडियो से जुड़े हुए हैं तब आप इसका आंसर बहुत ही ईजिली वे में दे देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके पहले क्या होता था ना फ्रेंड कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू होता था, बट यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अब द्वैध शासन कहाँ लगा दिया गया? तो केंद्र में लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यह प्रावधान था कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, ठीक है ना। और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसको दूसरे नाम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहती हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, यानी चार्टर एक्ट 1833। अब देखिए फ्रेंड, भारतीय इतिहास में कुल 4 प्रकार के चार्टर एक्ट थे। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट तथा 1853 का चार्टर एक्ट। और हर चार्टर एक्ट अपने आप में एक अलग विशेषता रखा हुआ है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था ना, इसी के अंतर्गत जो इंडियन थे, भारतवासी थे, उनको अपने देश के प्रशासन में कुछ पार्टिसिपेट करने का इसमें संभव बना दिया गया हिस्सा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि जो भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का था, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हुए, काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। अब देख रहे हैं कितना ज़्यादा वर्क हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट 10th नंबर है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ के। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रिप्स मिशन द्वारा, और क्रिप्स मिशन भारत आया था सन 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। जिस क्षेत्र का अगर पॉपुलेशन 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुने गए थे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ की। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे ना, वो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। जबकि अगर बात करें श्री राजगोपालाचारी की, तो वे शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत थे अंतरिम सरकार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य तथा वित्त मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किसी भी पोस्ट पर नियुक्त नहीं थे अंतरिम सरकार के गठन के दौरान। तो चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वराज्य पार्टी ने सन 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तब उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई सदस्य चुन लिया गया था, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे। तो उसके तब जस्ट 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी दिन बैठक हुई, तो उस अस्थाई अध्यक्ष के रूप में अस्थाई किसे चुन लिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए, पहली बैठक किसी दिन हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ था। तो नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन, यानी एक लाइब्रेरी था कौंसिल चैम्बर नाम का, उसी में हुआ था। और अब प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो उस लाइब्रेरी का नाम बदलकर कॉन्स्टिट्यूशन हाता रख दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, यहाँ पर आ गया ना कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहले बैठक जब हुई 9 दिसंबर 1946 को, तब पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। ये अस्थायी सदस्य उस दिन चुने गए थे। नेक्स्ट है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी जनवरी 22, 1947 में। नेक्स्ट, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू में। कब ये गए थे संविधान सभा में प्रस्तावना, यानी उद्देश्य को प्रस्तुत करने के लिए उद्देशिका को। तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को
बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बट प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ऑप्शन बी 6, यानी कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। एक तो वे स्वयं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अध्यक्षता की थी, उसके अलावा कुल 6 सदस्य थे, तो पूरा मिलाकर कितने हो गए? 7 सदस्य। 35 है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग बढ़ रहे हैं 36 की तरफ। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन सी बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी एन राव द्वारा। नेक्स्ट, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 42, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था नवंबर कब? तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था भारतीय संविधान। नेक्स्ट 43 नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट 44, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 26 नवंबर 1949 को। तो चलिए फ्रेंड 45 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए, यह पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को, पर उसके 2 महीना बाद यानी 26 जनवरी 1950 को यह ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। 47 नंबर, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी थे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 49 नंबर, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 1950 में। नेक्स्ट, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 26 जनवरी 1950 से। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? यह सुझाव महात्मा गांधी जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह किसका कथन था? तो ये आइवर जोनिंग्स का कथन, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। यहाँ पर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन एराइज किया गया है, संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो 54 नंबर है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिकल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो ये यूएसए कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी यूएसए से। यूएसए से सिर्फ न्यायिक पुनरीक्षण ही नहीं लिया गया, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ लिए गए हैं, तो आप वो आप नोट कर सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट, संविधान की सर्वोच्चता तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है वो सब भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही भारतीय संविधान में ऐड किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से ली गई है भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट, न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है सिर्फ। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होना। नेक्स्ट 58, भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ संवर्ती सूची नहीं, केंद्र राज्य संबंध का जो वर्णन है वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। साथ में प्रस्तावना की भाषा, देखिए प्रस्तावना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बट लैंग्वेज ऑफ प्रस्तावना अगर कहें यानी प्रस्तावना की भाषा, तब वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर डिपेंड है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आयरलैंड से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है ना राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। और प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति कुल 12 लोगों को मनोनयन करते हैं। वो मैं आप लोगों को आगे जो मैं पढ़ाऊंगी सिविक्स उसमें आप लोगों को बतला दूंगी कि 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के जरिए। तो ये सब का जो प्रावधान है ना, यह भी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से इंडिया में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो 61 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आयरिश गणतंत्र से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? तो 62 का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का विचार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से। मौलिक अधिकार यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैं अभी जस्ट बताई कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, उसी को ही मूल अधिकार कहते हैं, और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को नहीं दिया गया, चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर से दूसरा टॉपिक एराइज किया गया है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। भाग की संख्या कितनी है? तो 22 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर आ गया, 22 भागों में। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान को निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहली। नेक्स्ट 69, यदि भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करना हो, ठीक है ना, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहली अनुसूची को। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 68, 69 के बाद 70 की तरफ। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अभी मैं जस्ट बताई, कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट 72, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है? 72 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, समवर्ती सूची में इंक्लूड किया गया है आर्थिक योजना को। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, आपराधिक मामले। अब देखिए समवर्ती सूची एक्चुअली में होते क्या है, तो देखिए सूचियाँ ना हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में उस विषय को इंक्लूड किया जाता है फ्रेंड जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में वैसे विषय आते हैं जिस पर सिर्फ राज्य सरकार
कानून बनाती है, तथा समवर्ती सूची वैसे विषयों को कहा जाता है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की तरफ बढ़ रहे हैं कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, बट उसे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, इसके द्वारा शिक्षा को कहाँ इंक्लूड कर दिया गया? तो समवर्ती सूची में। नेक्स्ट 77, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ऑप्शन डी करेक्ट, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, ऑप्शन डी करेक्ट, दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का उल्लेख नहीं है, जबकि बैंकिंग, जनगणना तथा बीमा का उल्लेख है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो चलिए, बढ़ रहे हैं हम लोग 80 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि। कृषि किससे संबंध है इंक्लूड? तो कृषि की अगर बात करें तो ये राज्य सूची में आ जाती है कृषि। तो चलिए फ्रेंड, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन सी करेक्ट, रेलवे पुलिस का। तो चलिए, बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचायती राज विषय को राज्य सूची में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट 84 नंबर, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट, सूची 3rd के समवर्ती सूची में। नेक्स्ट 85, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस। 87 है कि भूमि सुधार किस विषयों के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार की अगर बात करें तो यह राज्य सूची के इंक्लूड में आ जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट 89, संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती है, ठीक है ना। अनुसूची 6 की अगर बात करें तो इसमें 4 प्रमुख राज्यों को वर्णन किया गया है, और वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, है ना। इसकी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में व्याख्या किया गया, बट मणिपुर इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट 91, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 92 की तरफ कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट, भारत तथा इंडिया। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी तथा गणतंत्र। 94 के बाद 95 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, अखंडता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यानी एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्रिक गणराज्य। नेक्स्ट 98, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था ना, इसी के तहत इसमें 3 वर्ड को ऐड किए गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में, और वे वर्ड था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शब्द उद्देशिका
अमेरिका में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और लास्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।